बच्चों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। पिछले 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस बताइए मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसमें से पूछ रहा है वो इनमें से कौन सी नहीं है, नॉट पूछ रहा है। तो पहले है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरी है स्पाशियल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें से जो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी में जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी बताई है, स्पेशल भी इंटेलिजेंस बताई है और म्यूजिकल भी बताई है। उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल चिल्ड्रन अप टू द फिफ्थ स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग। मतलब NEP 2022 के अकॉर्डिंग 2022 तक मतलब 5th तक बच्चों को उनकी मदर टंग में एजुकेशन देनी चाहिए। और रीज़न आर है, ऑल यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट मोर क्विकली इन देयर मदर टंग। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मदर टंग में और आसानी से सीख लेते हैं। तो इसकी करेक्ट अब जो ऑप्शंस हैं वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर is correct explanation of A। C ऑप्शन है A is true but R is false। D ऑप्शन है both A and R are false। जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन आपका B, both A and R are true and R is a correct explanation of A। ये दोनों ही जो है सही हैं। NEP के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो मदर टंग में ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रिवलेंट अमंग स्टूडेंट्स। जो बच्चों के अंदर होते हैं ना स्टीरियोटाइप्स, उसको कैसे डील करें, एक टीचर को कैसे डील करना चाहिए। ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमंग स्टूडेंट्स, मतलब उनसे जेंडर टिपिकल रोल्स होते हैं वो प्रमोट करो। ये तो उल्टा हम अवॉइड करने की जगह पर उन्हें और वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आप स्टीरियोटाइप्स रखो। इसका ये तो वो हो गया। बी ऑप्शन है प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स विच काउंटर स्टीरियोटाइप्स। सी ऑप्शन है प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों को, सी ऑप्शन है मतलब बच्चों को ना जेंडर बेस्ड, कोई गर्ल्स को गर्ल्स में अलग कर दो और बॉयज़ को बॉयज़ अलग कर दो, मतलब ये तो वो करवा रहा है। डी ऑप्शन है अवॉइड डिस्कशन अबाउट जेंडर इश्यूज इन द क्लासरूम। जेंडर क्लास मतलब डिस्कशन ही अवॉइड करो, हमें डिस्कशन ही नहीं करना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स विच काउंटर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप को आपको दूर करना है तो आपको रियल लाइफ में जो लोग स्टीरियोटाइपिकल जो बातें होती हैं उसके अलावा जो कर रहे हैं रियल लाइफ में आप वाले एग्जाम्पल दो। जैसे कि हम काफ़ी बोलते हैं कि फीमेल्स को ही खाना बनाना चाहिए और किचन में उनकी जगह है, तो उसको आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो फीमेल शेफ़ है वो फीमेल ना होके काफ़ी मेल्स हैं, जैसे कि संजीव कपूर हो गए। ऐसे एग्जाम्पल जो काउंटर करते हैं आपके स्टीरियोटाइप्स को, जिससे जो बच्चों के स्टीरियोटाइप्स हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, इन अ मल्टी कल्चरल क्लासरूम अ टीचर शुड। एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए। मल्टी कल्चरल मतलब जहाँ पर बच्चे हर कल्चर से आए हुए हैं। ओके, पहला ऑप्शन है प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ओनली। बी ऑप्शन है प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ओनली। सी ऑप्शन है नेगेटिवली प्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। चौथा ऑप्शन है रिस्पेक्ट individual differences of students in term of their socio cultural experiences। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी,
हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके डिफरेंसेस की इन देयर कल्चर, सोशो कल्चर एक्सपीरियंस की। हमें उनके सोशो कल्चर एक्सपीरियंस को प्रमोट करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से हमें उनसे बातें करनी चाहिए, उनके कल्चर को समझ के फिर जब आप लेसन पढ़ाओ तो उन्हीं जो उनकी जो कल्चर एक्सपीरियंस है उन्हीं को आप फिर डिस्कशन में लेके आ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असेसमेंट, व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्किल और लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इट इज़ रेफर टू। ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नॉन कंटिन्यूस एवेल्यूएशन, समेटिव एवेल्यूएशन। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जब एक कॉम्प्रिहेंशन बच्चे का जब आप अंडरस्टैंडिंग चेक करते हो एक स्किल की ड्यूरिंग द लेसन प्लान, जब आप पढ़ा रहे होते हो तब आप जब उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हो तो इसको आप क्या बोलते हो? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, समेटिव एवेल्यूएशन, नॉन कंटिन्यूस एवेल्यूएशन। सो ये है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन है आपका ए असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो है आपका एंड वाला असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब आप बच्चों को पढ़ा लेते हो उसके बाद जब आप असेसमेंट करते हो ये वाला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और समेटिव एवेल्यूएशन भी आपका एंड ऑफ द ईयर में होता है। और नॉन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ये बीच बीच में लगातार होता रहता है। लेकिन जो अब ऐसा तो हमने कभी ऐसा ये तो ऑप्शन में ये होना चाहिए क्योंकि ये हम पढ़ते ही नहीं है। हम पढ़ते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और समेटिव इवैल्यूएशन है। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ओके, सो 16 क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम। जब हम बच्चे को क्लासरूम में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी, मतलब उनकी कोई भी क्षमता हो, हमको उनकी क्षमता को ध्यान में ना रखकर हम उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो इसको इस क्लासरूम को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, स्पेशल एजुकेशन, नॉन प्रोग्रेसिव। तो याद रखना जब आप सभी बच्चे को उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में ना रखकर सबको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो इक्वल, इस क्लासरूम को बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ पर तरह तरह के बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न समाज से आए बच्चे होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं। जब आपको पता है कि सबसे बच्चे अलग अलग हैं फिर भी आप सबको इक्वल दे रहे हो, उनकी नीड के बेस्ड में दे रहे हो, तो इस क्लासरूम को इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैटर टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड और टीचर शुड। तो डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स होते हैं क्लासरूम में, जो बच्चे होते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप के, उन बच्चों को आपको अगर कैटर करना है, मतलब कैटर मतलब होता है आपको उनको संभालना है क्लासरूम में, तो आप कैसे करोगे एज अ टीचर? ऑप्शन है गिव देम अ लॉट ऑफ रिटर्न वर्क, मतलब उन्हें भर भर के काम दोगे। बी ऑप्शन है फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व इन द क्लासरूम डिस्कशन। आप उनके कॉन्टेक्स्ट मतलब जो कहाँ से आए हैं, क्या कैसे घर, उनका घर का माहौल कैसा है, वो सब पता करोगे आप, फिर उनको क्लासरूम में डिस्कशन में आप उनको इन्वॉल्व करवाओगे। सी ऑप्शन है मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम, मतलब आपको उनको क्लास में एक कोने में एकदम अलग थलग कर दोगे, क्लास में कर देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद द अदर चिल्ड्रन, आप उन्हें उन बच्चों को इग्नोर ही कर दोगे। क्या करोगे आप? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर ऑप्शन बी, फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन द क्लासरूम डिस्कशन। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी ऑफ बैलेंस, मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। लर्निंग डिसेबिलिटी आकर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जब बच्चा का बैलेंस, मैनुअल डेक्सटेरिटी और आई हैंड कोऑर्डिनेशन ख़राब होता है तो वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है? डिसलेक्सिया में आता है, डिसकैल्कुलिया में आता है, डिसफेजिया में आता है या डिसप्रैक्सिया में आता है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डिसप्रैक्सिया। डिसलेक्सिया में नहीं आएगा क्योंकि डिसलेक्सिया में पढ़ने से रिलेटेड बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है। बच्चा 9 को 6 पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है। डिसकैल्कुलिया, बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, इसमें कैलकुलेशन इशू आता है इसमें बच्चे को। और डिस्फेजिया में यहाँ पर आ रहा है ना, डिस्फेजिया PH आ रहा है, यहाँ पर बच्चे को सुनने से रिलेटेड इशू आता है। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है। सो 19वां क्वेश्चन है, विच
आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव। ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है। सो अगर आपको इसके बारे में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप इसका आसानी से इसका बता दोगे। सो उसके ऑप्शंस हैं, मतलब ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑप्शंस है आपका कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी है हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल, सी ऑप्शन है वेरी लो IQ लेवल, डी ऑप्शन है एडवांस्ड सोशल स्किल्स। सो ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर ना जो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऑप्शन इसका ए है। बी ऑप्शन गलत है, हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना वो दूसरों बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनको सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। और सी ऑप्शन क्या था आपका, वेरी लो IQ। याद रखना ऑटिज्म वाले बच्चों को IQ में कमी हो सकती है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। डी ऑप्शन है एडवांस सोशल स्किल। मैंने से मैंने बताया कि इन बच्चों की सोशल स्किल्स बहुत वीक होती हैं, ये इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। इन बच्चों को बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। 20वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी। यहाँ पर नॉट पूछ रहे हो कि क्रिएटिव बच्चों के साथ इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करता, मतलब इनमें से कौन सी विशेषता क्रिएटिव बच्चों की नहीं है। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, बी ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, सी ऑप्शन है हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डी ऑप्शन है नोवल इनोवेटिव आइडियाज़। सो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि वो नॉट पूछ रहा है इसलिए, क्योंकि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, हाई ऑर्डर स्किल्स भी होती हैं और नोवल आइडियाज़ भी होते हैं। उन बच्चों के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, उनके अंदर होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में क्या होता है, बच्चा काफ़ी सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन की तरफ जाता है, और डाइवर्जेंट के अंदर क्या होता है, बच्चा एक ऑप्शन से काफ़ी सारे ऑप्शन की तरफ जाता है। तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होनी चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। सो बच्चों इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।